की सभ्यता। सबसे पहले हम जिस सभ्यता स्थल का अध्ययन करेंगे वो है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। आपसे वो पूछे कि सर ये कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़। आपसे भी पूछे कि सर इस कालीबंगा स्थल की खोज किसने की? तो विशेष रूप से ध्यान रखना, खोज करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था अमलानंद घोष। क्या नाम था? अमलानंद घोष। आपको सर इसकी खोज हुई कब? तो ध्यान रहे 1952। कब हुई थी? 1952। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सर ये कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो किस नदी के किनारे है? घग्गर। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर। आपसे कोई पूछ ले कि सर इस कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन करता कौन थे? तो दो व्यक्ति इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हुए। एक का नाम है बीबीलाल। क्या नाम है? बीबीलाल। और एक और व्यक्ति जिसका नाम है बीके थापा। इन्होंने इसका उत्खनन किया 1961 से लेकर 1969 के मध्य। बीबीलाल, ब्रजवासीलाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर। अब आपसे कोई पूछे कि सर इस कालीबंगा के से क्या क्या अवशेष मिले? तो विशेष रूप से ध्यान रखना, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कौन सी राजधानी कहा जाता है? तीसरी। आपको सर ये किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। एक इतिहासकार थे। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया किसको? कालीबंगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर कालीबंगा से लेकर कि कालीबंगा से राजस्थान में सर्वप्रथम किसके साक्ष्य मिलते हैं? भूकंप। किसके साक्ष्य मिले? भूकंप के साक्ष्य। आपसे कोई पूछे कि सर कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन का मतलब होता है गरीब। किस प्रकार की बस्ती कहा जाता है? दीनहीन, यानी गरीब बस्ती का। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मकान मिले वो किस ईंटों के बने हुए थे? कच्चे ईंट। आपसे वो पूछे कि सर कालीबंगा के बारे में और क्या विशेषता है? कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कौन से खेत के साक्ष्य मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत। और ऐसी जानकारी मिलती है कि एक साथ कितनी फसल उगाने के साक्ष्य? दो। एक साथ कितनी फसल? दो फसल उगाने के साक्ष्य। एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य मिले। चना व जौ। आपसे पूछे कि सर और कालीबंगा से ऐसी जानकारी मिलती है कि कालीबंगा से एक रोग के साक्ष्य मिले जिसका नाम है हाइड्रोस्पोनिस रोग। कौन से रोग के साक्ष्य? हाइड्रोस्पोनिस रोग। हाइड्रोस्पोनिस रोग मतलब एक मानव मस्तिष्क की खोपड़ी मिली, उसमें 6 छेद किए हुए मिले। इनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ एक बीमारी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? हाइड्रोस्पोनिस रोग। आपको सर और क्या क्या अवशेष मिले कालीबंगा से? तो ध्यान रखना, कालीबंगा के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से ऊंट की अस्थियां मिली। किसकी अस्थियां मिली हुई? ऊंट की अस्थियां का मतलब समझते हो? हड्डियां। आपको और क्या अवशेष मिले? ऊंट की अस्थियां, हाथी दांत का कंगा मिला है। किस दांत का मिला? हाथी दांत। हाथी दांत का कंगा मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से युगम समाधियां मिली। किस प्रकार की समाधियां मिली? युगम, यानी मानव और स्त्री, यानी पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। लकड़ी की नालियां मिली। किसकी नालियां मिली? लकड़ी की नालियां मिली। ऐसी जानकारी मिलती है कि कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुटा हुआ खेत मिला। एक बार सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कालीबंगा की किस दिशा में जुटा हुआ खेत मिला? दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा में जुटा हुआ खेत मिला। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुटा हुआ खेत मिला है। अलकृत ईंटें मिली। ईंटें मिली वो किस प्रकार की ईंटें? अलकृत ईंटें। अलकृत ईंटों का मतलब होता है ईंटों पर किसी न किसी प्रकार का कोई चित्र उकेरा गया है। आज जिस रूप में आप ईंटें देख रहे हो, किसी ईंटों पर फारस होता है, किसी पर टाटा है, किसी प्रकार यहाँ जो ईंटें मिली है उनमें किसी प्रकार का क्या है? चित्र है। अलकृत ईंटें मिली कालीबंगा से। तो ध्यान रखना कालीबंगा के बारे में सबसे पहले
आपसे पूछे कि सर कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में? हनुमान। कालीबंगा शब्द है ना विशेष रूप से ध्यान रखना सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। आपको सर सिंधी भाषा के अगर अर्थ देखें तो कालीबंगा का क्या अर्थ निकलता है? काले रंग की चूड़ी। क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ी। बहुत बार एग्जाम इसी तरह से क्वेश्चन आता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी। आपसे पूछे कि सर कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। आपसे पूछे कि सर उत्खनन कार्य किसने किया था? बीबी लाल व बीके थापर। और इन्होंने इनका उत्खनन कार्य कब से शुरू किया? 1961 से लेकर 1969 के अंदर। आपसे पूछे कि सर कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? घग्गर। और यही घग्गर नदी पहले वैदिक सभ्यता में सरस्वती के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? सरस्वती। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं। दीनहीन का मतलब समझते हो? गरीब। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मकान मिले वो किस प्रकार के मिले? कच्चे ईंटों। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी यहाँ जो खेत थे वो जुटे हुए, और इन खेतों में एक साथ कितनी फसल लेने के साक्ष्य मिलते हैं? 2। एक बार जब खेत को उत्तर से दक्षिण बोलते थे तब चना बो देते थे, जब खेत को पश्चिम से पूर्व की ओर हल चलाते थे तब क्या बोल देते थे? जो। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली। किसकी अस्थियां मिली? ऊंट की। हाथी दांत का कंगा मिला। युगम समाधियां मिली, यानी स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाए गए। लकड़ी की नालियों के अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला है। यहाँ से जो ईंटें मिली वो किस प्रकार की ईंटें? अलकत ईंटें। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी बताया? तीसरी राजधानी। कालीबंगा से कुछ और बातें हैं, कुछ अवशेष और मिले। एक तो ध्यान रखना कालीबंगा के बारे में विशेष रूप से यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले, यानी कालीबंगा सभ्यता के चारों तरफ कुछ दीवार बनी हुई है, दोहरी दीवार, दोहरी रक्षा प्राचीर के दीवार में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्वास्तिक का चिन्ह का मतलब ये होता है, आप यानी मारवाड़ी भाषा में अगर आप देखो तो साई की स्वास्तिक यानी सूर्य देवता का प्रतीक एक चिन्ह मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह। इसका मतलब ये तय हुआ कि कालीबंगा के लोग भी हिंदू धर्म से परिचित थे। आगे जानकर जानकारी मिलती है कालीबंगा के बारे में। यहाँ से कुत्ते की और वर्षभ की आकृतियां मिली है। वर्षभ का मतलब होता है बेल आकृति, कुत्ता और वर्षभ। एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है या लोह युगीन है? तो किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य। आपको सर ये कांसा किन से मिलकर बना होता है? तांबा प्लस टिन। किन से मिलकर बना होता है? तांबा और टिन को मिश्रण करके क्या बनाया जाता है? कांसा। यानी कालीबंगा में जितने भी औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जो भी शिकार करने, सारे के सारे किस धातु से बने हुए थे? कांस्य धातु। इस प्रकार कालीबंगा को हम किस नाम से जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है।